अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखेल एमफिल स्कॉलर, लेक्चरर इन फिजिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मदैन स्वाद, और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एम खान स्टार। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। लेकिन इस लफ्ज को पढ़ने से पहले हमारे जहन में फ्यू क्वेश्चन होनी चाहिए कि सिंपल पेंडुलम को हम सिंपल पेंडुलम क्यों कहते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद क्या है, सिंपल पेंडुलम का डिफिनीशन, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका पार्ट, इसके बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी कैलकुलेशन, सब कुछ हम इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला लफ्ज कि सिंपल पेंडुलम को हम सिंपल पेंडुलम क्यों कहते हैं, इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन कि वो पेंडुलम जिसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल हो, इस पेंडुलम को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। लेकिन ये कोई साइंटिफिक आंसर नहीं है। द सेकंड रीजन इज वो पेंडुलम जो लीनियरली मोशन कर रहा हो, लीनियरली ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, इस पेंडुलम को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। तो शुरू करते हैं डिफिनीशन से। बहुत सिंपल डिफिनीशन, अ मैस सस्पेंड थ्रू अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। अगर एक मैस स्ट्रिंग की मदद से एक फिक्स सपोर्ट से अगर सस्पेंड हो, तो फिर इसी सिस्टम को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अगर हम देख लें तो इसकी तीन पार्ट्स बन गए। एक हमारे साथ बनेगा फिक्स सपोर्ट, दूसरा स्ट्रिंग और तीसरा मैस। एक एक पार्ट को हम डिस्कस कर लेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे। ओके, पहला लफ्ज, पहला पार्ट फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, याद रखिए ये फिक्स सपोर्ट हमारे साथ फ्रैक्शनल लेस होगा। ये जो फिक्स सपोर्ट है इसकी प्रॉपर्टी होगी ये फ्रैक्शन लेस होगा, फ्रैक्शन लेस होगा। इसकी वजह से कोई एनर्जी जाया नहीं होगी। द सेकंड वन पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग की दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज ये स्ट्रिंग वेटलेस होगी, और सेकंड प्रॉपर्टी ये इनएक्सटेंसिबल होगी। नो, पहला लफ्ज, इसकी पहले प्रॉपर्टी, ये जो स्ट्रिंग होगी ये वेटलेस होगी, वेटलेस होगी। हां, ये भी क्वेश्चन एराइज होगा कि ये वेटलेस का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है ये स्ट्रिंग जो है ये इतना इसका वेट कम होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या जो वेट एक्ट करेगा वो इस मेस की सेंटर पे एक्ट करेगा। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो इस मेस के अंदर लाई करेगी। अगर इसकी स्ट्रिंग की भी मास बहुत ज्यादा हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस स्ट्रिंग में लाई कर सकती है। स्ट्रिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रिंग में लाई करने के बजाय हम इसको वेटलेस लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी स्ट्रिंग का, ये इनएक्सटेंसिबल होगी, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि ये एक्सपेंड नहीं होगी, रबर की तरह एक्सपेंड नहीं होगी। इसका मतलब ये कि इसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट होगी। लेंथ क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, इसकी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। द थर्ड वन पार्ट, इसको हम कहते हैं मैस।
इस मैस का जो साइंटिफिक नेम है इसको हम कहते हैं बॉब। इस मैस को हम कहते हैं बॉब और इसके दो प्रॉपर्टीज है। एक तो ये बॉब स्फेरिकल होगा, इस पे भी हम बात करेंगे, और सेकंड वन ये हेवी होगा। ओके, दी इसके इस बॉब की फिर दो बातें हैं। एक ये हेवी होगा, मीन हेवी की वजह से इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बहुत कम होगा। सेकंड वन ये स्फेरिकल होगा। ओके, तो ये तो बात होगी इसके पार्ट और इसके पार्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन जहां से ये बॉब स्ट्रिंग की मदद से सस्पेंड है, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हम कहते हैं, जहां से ये सस्पेंड है तो इसको हम कहते हैं द पॉइंट वेयर द मैस इज सस्पेंड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ओके, एमसीक्यूज वाइज ये पॉइंट ज़हन में रख लें कि इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मीन द पॉइंट फ्रॉम विच द mass is suspended is called the point of suspension। और जहां से सेंटर मीन वेट एक्ट करेगा तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कहेंगे इस सिस्टम का मीन पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। द center of gravity of the system mean simple pendulum called point of oscillation, point of oscillation। ओके ओके, ये भी हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि इसका जो वेट है यहां पे, इसका वेट बिल्कुल डाउनवर्ड है और टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी मीन अपवर्ड है। तो वेट और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन इस टॉपिक में हमने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट द सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू प्रूव दैट, लिख ले अपने साथ, टू प्रूव दैट द सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हमारा एम है, हमने इस बात को प्रूफ करना है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। इस बात को हमने प्रूफ करना है। तो देख ले, यहां इस पे वेट, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है और टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी मीन अपवर्ड है। ये जो पोजीशन है यहां टेंशन और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो नेट फोर्स जीरो है। इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। फिर अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग जाए, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये बॉब आएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा और फिर नेट फोर्स इस पे जीरो नहीं होगा, फिर इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इज इट क्लियर?
ओके, ये एक्सट्रीम पोजीशन बन गया। दूसरा पॉइंट ये भी देख ले कि टेंशन हमारे साथ मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे। एमसीक्यूज वाइज ये पॉइंट ज़हन में रख ले कि टेंशन मैक्सिमम होता है किस पॉइंट पे? मीन पोजीशन पे। और टेंशन डिक्रीज होता है मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। और टेंशन फिर मिनिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ओके, जब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाए तो ये तब ऑसिलेशन कर सकता है कि इसमें दो बातें हो, मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स और मीन पोजीशन पे इनर्शिया। इसके लिए हमने ऑलरेडी टॉप लेक्चर नंबर 1 में ये बात की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख ले और लेक्चर बाय लेक्चर अपने अंडरस्टैंड को बेहतर बना के इस लेक्चर को फिर देखें। तो यहां ये तो हमेशा के लिए वही टेंशन है अवे फ्रॉम द बॉडी, लेकिन इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके ये वेट 2 कंपोनेंट में फिर रिजॉल्व होगा। एक कंपोनेंट बनेगा बिल्कुल यू, ओके, और एक कंपोनेंट ये बनेगा, ये बन रहा है एंगल थीटा, ये भी बन रहा है एंगल थीटा। इस पे मैं अभी बात करने वाला हूं। तो ये वेट का थीटा को जो सामने वाला अपोजिट साइड होता है तो इसको हम कहते हैं डब्ल्यू वाई, मीन परपेंडिकुलर साइड, और ये होगा डब्ल्यू एक्स मीन। मैथमेटिकली एट एक्सट्रीम पोजीशन, इस सेंटेंस को लिख ले, at extreme position the weight resolve into two component mean wx and wy। weight किस पॉइंट पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये 2 कंपोनेंट में डिवाइड होगा, एक होगा wx और दूसरा wy। मीन पहला लेते हैं हम wx, the wx mean x component balance the tension, balance the tension। ये टेंशन को बैलेंस करेगा। टेंशन का मतलब ये नहीं कि जो हम सोच रहे हैं, और ये भी ज़हन में रख ले कि अक्सर लोग कहते हैं व्हाट इज लाइफ? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लाइफ इज लाइक अ सिंपल पेंडुलम व्हिच ऑसिलेट बिटवीन खुशी एंड गम। जो लाइफ है वो भी जस्ट लाइक पेंडुलम की तरह है, वो खुशी और गम के बीच में ऑसिलेट करता है, कभी खुशी कभी गम। तो wx component balance tension mean wx is equal to tension। आप इसको यो भी लिख सकते हैं कि mg cos theta is equal to tension, MCQs वाइज। बट जो दूसरा कंपोनेंट है wy, दे wy act as a restoring force, act as a restoring force। और restoring force का काम क्या है? which bring the bob back to mean position, which bring the bob back to mean position। ये जो बॉडी
बॉब है वो एक्सट्रीम पोजीशन की किसकी वजह से आया है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ओके, और ये वापस किस वजह से आ रहा है? WY, और WY एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। अब लोग देखें तो यहां एक्सटर्नल फोर्स ये बराबर होगा रिस्टोरिंग फोर्स के, लेकिन ये एन अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो एक्सटर्नल फोर्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये बराबर है MA की एस इक्वल टू माइनस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, और ये रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होगा WY कंपोनेंट की। तो इसको हम यू लिखेंगे MA इज इक्वल टू माइनस WY कंपोनेंट होगा MG साइन थीटा। ये M टू M के साथ कैंसल, तो यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस G साइन थीटा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फिर साइन थीटा को हमने प्रूफ करना है, लेकिन इससे पहले ये जो थीटा है, ये सैंपल पेंडुलम लीनियरली मोशन तब करेगा जब ये एंगल बहुत छोटा हो। छोटा का मतलब यहां क्या है? कितना रेंज होगा? याद रखिए एमसीक्यूज वाइज ये पॉइंट, ये थीटा ग्रेटर होगा 0 डिग्री से और इक्वल या लेस होगा 5 डिग्री से। ओके, तो तब फिर इस पेंडुलम को हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम। तो फिर देख ले यहां से यहां तक, ये इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट x, और ये बन गया वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम। याद रखिए इसको हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ हम तब इसको कह सकते हैं मीन इफेक्टिव लेंथ, ये बराबर होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब को हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। इस लेंथ को हम लेंगे जहां वेट एक्ट कर रहा है, वेट एक्ट करने की पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक, मीन पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन से लेकर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक, इस लेंथ को हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, और ये होगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मीन नॉट ओनली द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक ये इसका लेंथ भी होगा। लेंथ इस अभी इस टेंशन को मैं रिमूव कर दूं। ओके, तो ये परपेंडिकुलर साइड बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर साइड, और यहां एंगल 90 बन रहा है। इस 90 को अपोजिट वाला साइड जो होगा इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो फिर हम ऑलरेडी जानते हैं कि साइन थीटा, सम पीपल हैव, मीन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मीन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? x, और हाइपोटेन्यूज है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अगर इसको मैं नाम दूं इक्वेशन नंबर 2, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम पुट कर ले, पुट सेकंड एंड फर्स्ट, तो फिर ये इक्वेशन कुछ यू बनेगा कि एक्सेलरेशन एस इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा की जगह आएगा x डिवाइड बाय एल। याद रखिए ये g डिवाइड बाय एल जो है
इसको ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, जी भी कांस्टेंट होगी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम ये भी कांस्टेंट होगी। तो इसको हम एक नाम देंगे कांस्टेंट, लेकिन इस जी डिवाइड बाय एल को हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम कहेंगे ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। हम ओमेगा स्क्वायर क्यों हम नाम देते, ओमेगा क्यों नहीं देते, या और कोई नाम क्यों नहीं देते? बिकॉज जी डिवाइड बाय एल का जो डायमेंशन, जो यूनिट होगा वो ओमेगा स्क्वायर की बराबर होगा, मीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के बराबर होगा, इसलिए हम इसको नाम देंगे ओमेगा स्क्वायर। ओके, लेकिन फिर इस इक्वेशन को हम जो कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, या a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एन टू एक्स। और याद रखिए, जब हम कांस्टेंट ऑफ एंड इक्विलिटी को हटाएंगे तो हम पुट कर लेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन, मीन एक्सेलरेशन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मीन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली टू proportional to the displacement and always directed to the mean position. At the last लिख ले रिजल्ट, एक टॉपिक लिख ले इस तरह, रिजल्ट पुट कर ले रिजल्ट, और हमें ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव दैट कि द सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज इट क्लियर? हाँ, ये भी हो गया कि सिंपल पेंडुलम का इंपॉर्टेंस क्या है। याद रखिए, हम जब जलजला आती है तो इसके बाद हम एक पॉइंट नोट करते हैं कि इस जलजले की इतनी स्ट्रेंथ थी, तो इसकी स्ट्रेंथ जो सिज्मोमीटर में हम फाइंड करते हैं, तो यहां भी सिंपल पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट ही यूज होता है। इज इट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा।